नमो परिताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो अज्ञायाणम नमो लोये सवसा पूर्णम। मंगलम भगवान वीरू मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणिकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। सर्वव्यापीक चेद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वप्लब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। हमारे दोपहर कालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रचन सारजी प्रमागम। श्री प्रचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है दूसरे महाधिकार के तत्व प्रज्ञापन महाधिकार का। जो जान दिया अरहंतम तब्बत गुण तपज्जयते है। द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को जान के माध्यम से जो अरिहंत के स्वरूप को जानता है वही अपने आत्मभाव को पहचान सकता है, उसी का मोह नाश को प्राप्त होता है। ऐसी प्रतिज्ञा आचार्य देव हमारे समक्ष रखते हैं, ऐसा वस्तु स्वरूप हमारे समक्ष रखते हैं। तत्पश्चात द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझाते हैं और उसी श्रृंखला में दूसरे महाधिकार ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार के अंतर्गत द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन महाधिकार की चर्चा में द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप की चर्चा चल रही है। इस द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप की चर्चा में आचार्य देव हमको समझाते हैं कि द्रव्य उत्पाद व द्रव्यात्मक जो वस्तु है वह अविनाभावी संबंध स्वभाव वाला है, अर्थात उत्पाद व द्रव्य के बिना वस्तु कभी प्राप्त हो सकती नहीं है। वस्तु कैसी है? उत्पत्ति स्वरूप, वय स्वरूप और द्रव्य स्वरूप, ऐसा एक मत एक भाव वाली है। ये तीनों मिलकर एक सतरूप प्रकाशित या प्रदर्शित होते हैं। जहां जहां उत्पाद है वहां उत्पाद के साथ वय और द्रव्य भी है, जहां जहां वय है वहां द्रव्य के साथ उत्पाद भी है, और जहां जहां उत्पाद है वहां वय और द्रव्य भी है, वय और उत्पाद भी है। ये बात आचार्य देव हमको समझाते हैं। गाथा नंबर 100, गाथा पाठ पढ़ते हैं। अब उत्पाद वय और द्रव्य का परस्पर अविनाभाव दृढ़ करते हैं। अविनाभाव यानी एक के बिना दूसरा नहीं होगा, होंगे तो तीनों ही होंगे और सदैव होंगे। ये भाव आचार्य देव हमको समझा रहे हैं, यानी पूरी दृढ़ता के साथ समझा रहे हैं। दृढ़ करते हैं, मजबूत करते हैं, है ना, मजबूत कर रहे हैं और फिर उसका निषेध भी होगा। वही समय साठ जी में आचार्य अमृतचंद्र देव आचार्य कुंद कुंदेव स्वयं ही कह भी देंगे, है ना, दृष्टि न करने की अपेक्षा से। पर वस्तु का स्वरूप कैसा है ये बात आपके ध्यान में भली प्रकार से आनी चाहिए। न भवो भंग विहीणो भंगौ अणत्ति संभव विहीणो उपपादौ वियभंगौ न विनाधो वेणथेण वह विहीन उत्पाद न होता वह भी बिन उत्पाद नहीं वह एवं उत्पाद नहीं होते बिन ध्रुव्य पदार्थ कभी। वो ध्रुव्य पदार्थ है ना, ध्रुव्य पदार्थ, वो उत्पाद और व्यय के बिना कभी नहीं होगा। उत्पाद कभी व्यय और ध्रुव के बिना नहीं होगा, और वह
कभी उत्पाद और ध्रुव के बिना नहीं होगा। अब इस भाव पर आचार्य जयसेन देव तत्प्रदीपिका गाथा कहते हैं, तात्पर्य वृत्ति गाथा कहते हैं। और तात्पर्य क्या है? आचार्य जयसेन देव कहते हैं कि आचार्य अमृतचंद्र और आचार्य कुंद देव के द्वारा कहा गया जो 100 नंबर की गाथा और उसकी टीका है, उसका तात्पर्य क्या है, वो भाव आचार्य अमृतचंद्र देव अपने शब्दों में समझाते हैं। तो वो हम पढ़ रहे थे 272 नंबर पेज पर, 272 नंबर पेज पर, है ना। होवे परंतु ऐसा नहीं होता के पश्चात उपादान कारण रहित आकाश कुसुम आदि की भी उत्पत्ति होवे, परंतु ऐसा नहीं होता। उपादान के बिना क्या नहीं होगा? कारण के बिना कार्य नहीं होगा। उपादान कारण के बिना कार्य नहीं होता। किसको उपादान बताया यहाँ पर? जो कल चर्चा चल रही थी, थोड़ा सा उसको ब्रीफ कर देते फिर इसको आगे समझेंगे। कि यहाँ पे अनंतर पूर्ण क्षणवर्ती पर्याय के संदर्भ की चर्चा नहीं है, यहाँ तो वस्तु के स्वरूप और उसके एक समय स्वभाव की चर्चा चल रही है, ठीक है ना। अनंतर पूर्ण क्षणवर्ती पर्याय, त्रिकाली उपादान कारक आदि आदि वो चर्चा यहाँ नहीं है। वो तो सम्यक दर्शन प्रकट करने की अपेक्षा से 3 उपादान कारक जो कहे हैं, एक त्रिकाली उपादान कारक कहा है, एक तत्समय की योग्यता कहा है, और एक अनंतर पूर्ण क्षणवर्ती पर्याय को कहा। अनंतर पूर्ण क्षणवर्ती पर्याय तो पुरुषार्थ की कॉन्टिन्यूटी को समझाने के लिए, तारतम्यता को समझाने के लिए समझाते हैं। और कार्य तत्समय की योग्यता से ही होता है ऐसा पर्याय की स्वतंत्रता समझाने के लिए समझाते हैं। और ध्रुव का आश्रय लिए बिना वो कार्य प्रकट नहीं होता है, इसलिए वो त्रिकाली उपादान कारक ही वास्तव में उपादान कारक है, ऐसा वहां समझा। परंतु यहाँ तो एक पर्याय की उत्पत्ति का जो उपादान कारक है वो कौन है? वो बोले पिछली पर्याय का अभाव। और पिछली पर्याय का अभाव का अभाव होने का जो उपादान कारक है वो कहते हैं अगली पर्याय की उत्पत्ति। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? अविनाभावी संबंध कैसा है? कि कारण का कार्य के साथ क्या होता है? संबंध होता है। तो पूर्व पर्याय का नाश है उसका कारक अगली पर्याय की उत्पत्ति है, और वर्तमान पर्याय की उत्पत्ति है उसका कारक पूर्व पर्याय का नाश है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? ये बात यहां समझा रहे हैं। अब क्या कहते हैं? 272 नंबर का पेज ध्यान से समझना सभी। नहीं नहीं समझ में आए तो पूछना, है ना। लेकिन गलत समझ के मत जाना और अधूरा समझ के मत जाना, या तो बिल्कुल ही मत समझना और समझना तो पूरा और अच्छा सही समझना, ठीक है ना। भंगो वर्णथि संभव विहीणो, अर्थात पर द्रव्य उपादेय है। पर द्रव्य उपादेय है या नहीं है? कि नहीं है। लेकिन जिनको मिथ्या दर्शन है, ऐसे मिथ्यात की उपादेयता क्या है? पर में एकत्वपना। पर का एकत्वपना उपादेय है। किस बात के लिए उपादेय है? उस मिथ्यात की पर्याय के लिए उपादेय, ठीक। तो कहते परद्रव्य उपादेय है, ऐसी रुचि रूप मिथ्यात का विनाश नहीं है। जब तक परद्रव्य उपादेय रहेगा ना, हमें परद्रव्य की रुचि रहेगी, तब तक क्या नहीं होगा? मिथ्यात का नाश नहीं होगा। अच्छा, और कैसे मिथ्यात का नाश नहीं है? मिथ्यात का नाश क्यों नहीं है? कैसे कह सकते हो आप कि परद्रव्य की रुचि और मिथ्यात का नाश नहीं है? बोले सम्यक की उत्पत्ति नहीं होना ही मिथ्यात का नाश नहीं होना है। अर्थात सम्यक नहीं है इसका मतलब मिथ्यात्व ही है। तो कहते हैं पूर्वोक्त सम्यक पर्याय की उत्पत्ति से रहित मिथ्यात का विनाश नहीं है। जैसा हम पहले समझा चुके हैं आपको। पूर्वोक्त माने जैसा हम ऊपर अभी कह कर आए हैं। क्या कह कर आए हैं? कि सम्यक्त के बिना मिथ्यात होगा, और मिथ्यात नहीं होगा तो सम्यक्त होगा, है ना। प्रश्न, किस कारण से मिथ्यात का विनाश नहीं है? क्या कारण है वो मिथ्यात का विनाश नहीं हो पा रहा है? उत्तर, भंग के कारण का अभाव होने से। मिथ्यात रूपी पर्याय को भंग होना है, तो मिथ्यात रूपी पर्याय का भंग यानी कि वय, वो किस कारण से होगा? उसका कारण क्या है? बोले सम्यक। बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे कारण किसको समझाया, उपादान कारक किसको कहा? एक पर्याय के अभाव होने का उपादान कारक 100 नंबर की गाथा कहती है कि अगली पर्याय की उत्पत्ति है। अगली पर्याय की उत्पत्ति का उपादान कारक कौन है? तो 100 नंबर की गाथा कहती है पूर्व पर्याय की का भंग होना। जैसे मिथ्यात्व के भंग हुए बिना सम्यक्त की उत्पत्ति नहीं होती, अथवा सम्यक्त की उत्पत्ति के बिना मिथ्यात्व भंग नहीं होता। आई बात समझ में सभी को? मैंने कहा दीदी समझ में आ रहा है ना? क्या कहते जी। हैं
किस कारण से मिथ्यात्व का विनाश नहीं है। अब यहाँ पे मिथ्यात्व का विनाश भी समझा रहे हैं और एक पर्याय का विनाश भी समझा रहे हैं। वस्तु के एक स्वभाव में जो तरीके से उत्पाद, हाँ, इसे एक तरीके से हम व्यवहार के कथन में डाल सकते हैं ना। क्यों डाल सकते हैं? वस्तु मतलब के कि स्वरूप को हम व्यवहार के क्योंकि कथन में क्यों डालें? नहीं, मतलब इस अपेक्षा से कि जो इसमें पूर्व पर्याय के विनाश और नई पर्याय की जो उत्पत्ति बताई है उसका कारण इसको बताया है, तो वास्तव में तो तो ऐसा होता नहीं है। अरे कैसी बात कर दी आपने, वस्तु का स्वरूप है ये वस्तु का स्वरूप है। प्रमाण के नए और अध्यात्म के नए, आगम के नए और अध्यात्म के नए, इनमें भेद है। अच्छा, फिर वो वस्तु अविनाभावी संबंध आगम निश्चय से से कहेंगे है। तो निश्चय का कथन ही मानेंगे, अगर हाँ आगम निश्चय से ही से है, कहेंगे तो बिल्कुल। निश्चय का कथन हाँ मानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। यदि व्यवहार होता तो आचार्य अमरचंद्र देव या आचार्य जयसेन देव स्वयं कह देते ये व्यवहार से है। व्यवहार नहीं है ठीक। इसमें, बिल्कुल भी व्यवहार नहीं है। ये निश्चयात्मक दृष्टि है, निश्चयात्मक बात है। वस्तु के स्वभाव, अध्यात्म अध्यात्म की अपेक्षा से अगर समझाएंगे तो ये व्यवहार उसमें आ जाएंगे फिर। कह देते हैं कि वो मिथ्या तो गया और ये आया। ये देखो, भेद के कथन को सो व्यवहार है। भेद का कथन सो व्यवहार है। तो जहाँ द्वैत होता है ना, वहां व्यवहार लगाते हैं। तो सम्यक्त और मिथ्यात्व का द्वैत है ना, ये सम्यक्त अलग है, मिथ्यात्व अलग है। तो मिथ्यात्व हम्म। का जाना और सम्यक्त का आना, तो सम्यक्त और मिथ्यात्व का जाति भेद होने के कारण वहां व्यवहार कहा। लेकिन वस्तु के स्वरूप में यह व्यवहार नहीं है। वस्तु का तो स्वभाव है, ये स्वरूप है, और स्वभाव और स्वरूप निश्चय से होता है, व्यवहार से नहीं होता। समझे? ठीक। एक पर्याय की उत्पत्ति का कारक, बोले पूर्व पर्याय का वय, और पूर्व पर्याय की वय का कारक अगली पर्याय की उत्पत्ति। जैसे मिथ्यात्व के जाने पर ही सम्यक्त होगा और सम्यक्त के होने पर ही मिथ्यात्व जाएगा। समझे? जैसे इनके बीच में संबंध है, ये निश्चय व्यवहार का संबंध है क्या? वस्तु का स्वरूप है ये। क्या कहना चाहते हो? निश्चय से व्यवहार की कथन है। क्या व्यवहार का कथन है? कि सम्यक्त का होना और मिथ्यात्व का जाना, ये व्यवहार है। इसका मतलब वास्तव में व्यवहार, वास्तव में मिथ्यात्व नहीं गया। अगर व्यवहार है मिथ्यात्व का जाना, तो वास्तव में व्यवहार मिथ्यात्व नहीं गया है। व्यवहार तो नाम ही मजाक उसका है, के जैसा समान नहीं है है। वैसा कहना या आरोपित कर देना। तो वो तो अपेक्षाकृत कथन है ना, द्वैत की अपेक्षा से भेद करके कथन कर रही है। लेकिन यहाँ वस्तु का स्वभाव समझा रहे। समझ लो ध्यान से एकदम। मैंने 100 नंबर की गाथा की अद्भुतता है कि वो ये कहती है, आचार्य जयसेन देव की टीका में 110 नंबर हो गई है ना ये, तो 100 नंबर की गाथा का हो, 110 नंबर की गाथा का हो, टीका की अपेक्षा से उसकी अद्भुतता है। वो ये कहता है, वो टीका ये कहती है कि एक पर्याय की उत्पत्ति का जो उपादान कारक है वो पूर्व पर्याय का वय है, और हम्म। पूर्व पर्याय की वय का जो कारक है वो अगली पर्याय की उत्पत्ति है, उपादान कारक। जैसे मिथ्यात्व है, क्यों है? क्योंकि उपादान कारक यानी कि सम्यक्त नहीं है। और बोले सम्यक्त तो है, बोले कैसे है? उपादान कारक की मिथ्यात्व नहीं है। ऐसा उदाहरण देकर समझाया किस कारण से मिथ्यात्व का विनाश नहीं है, हम मानेंगे। तो यहाँ पे मिथ्यात्व का विनाश भी समझाएंगे, और एक पर्याय का विनाश क्यों नहीं है ये भी समझाएंगे। दो बातें समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? पहली, जैसे किस इसमें दिन कारण रात से, का बोल सकते हैं ना अपन। दिन और रात का लगा सकते हैं ना इसमें। रात है। हाँ तो दिन जैसे। नहीं है। हाँ। हाँ तो दिन है तो रात नहीं है। हाँ। लेकिन दिन और रात में एक अवस्था आती है संध्या की। रात हाँ। और दिन के बीच में एक अवस्था आती है, संधि काल होता है, संध्या का संधि हाँ, काल। संधि काल होता है। हाँ, सम्यक और मिथ्यात्व में संधि काल नहीं होता। हाँ। इसे एकदम से आप ठीक है ना? इनका कोई संधि काल नहीं है आपस में, ठीक। कि कहीं आके संधि होती है कि नहीं भैया, वो तीसरे गुण स्थान में होती है। कोई नहीं। संधि नहीं है उनकी, समझाने की अपेक्षा है। ठीक। तो देखो क्या कहते हैं, किस कारण से मिथ्यात्व का विनाश नहीं है ना? यहाँ पे इसको एक दूसरे तरीके से पढ़कर देखो। किस कारण से एक समय की पर्याय का विनाश नहीं है? ठीक है, क्योंकि हमें उत्पाद वय समझाना है ना। तो आचार्य जयसेन देव तो उसको सम्यक्त और मिथ्यात्व की अपेक्षा से समझा रहे हैं, और आचार्य अमरचंद्र देव और आचार्य कुंद कुंदेव एक समय की पर्याय के अविनाभावी संबंध को समझा रहे हैं। तो एक समय की पर्याय का अविनाभावी संबंध भी लगाओ इसके अंदर, ध्रुव के साथ। उत्पाद व ध्रुव का एक समय का अविनाभावी संबंध, और सम्यक्त और मिथ्यात्व का। दो बातें लगाई यहाँ पर। तो पहले इन्होंने कहा कि किस कारण से मिथ्यात्व का विनाश नहीं है। हम इसमें सिद्धांत क्या जोड़ेंगे? किस कारण से एक पर्याय का विनाश नहीं है। ठीक, उत्तर क्या देते हैं? भंग का
के कारण का अभाव होने से, वय के कारण का अभाव होने से। किसके वय के कारण का अभाव होने से? मिथ्यात के व्यय का कारण अभाव होने से एक, और एक समय की पर्याय के व्यय का कारण का अभाव होने से। एक समय की पर्याय का जो व्यय है उसका कारण क्या है? यदि उसका अभाव हो जाएगा तो फिर वो एक समय की पर्याय क्या हो जाएगी? स्थिर हो जाएगी, है ना। वो स्थिर नहीं है, तो क्यों नहीं है? अब ये बात तो पक्की है कि अपनी योग्यता से अभाव को प्राप्त होती है ना। लेकिन फिर भी पूर्व पर्याय की उत्पत्ति, आना, वो उसका उपादान कारक माना गया। क्या कहते हैं? भंग के कारण का अभाव होने से। घट पर्याय की उत्पत्ति के अभाव में यदि घट की उत्पत्ति ना हो, घट क्या है? पर्याय है। पिंड क्या है? पर्याय है। मिट्टी क्या है? ध्रुव है। तो ध्रुव मिट्टी का जो पिंड पर्याय है और घट पर्याय है, तो घट पर्याय की उत्पत्ति के अभाव में यदि घट की उत्पत्ति ना हो तो क्या होगा? तो मिट्टी के पिंड के समान सम्यक की उत्पत्ति के अभाव में मिथ्यात का विनाश नहीं है। जैसे घट की उत्पत्ति नहीं होने पर क्या है? मिट्टी पिंडात्मक ही है। इसी प्रकार से सम्यक की उत्पत्ति नहीं होने पर आत्मा मिथ्यात्व भाव वाला ही है। दूसरा कारण, सम्यक दर्शन के उत्पाद का दर्शन, यानी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का होना। सम्यक पर्याय के उत्पाद का दर्शन मिथ्यात्व पर्याय के वय या अभाव रूप से होने के कारण उसकी यानी सम्यक की उत्पत्ति के बिना मिथ्यात्व पर्याय नष्ट नहीं होती है। क्या कहा? सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के बिना मिथ्यात्व की पर्याय का अभाव नहीं होगा। जैसे घट की पर्याय की उत्पत्ति के बिना पिंड की पर्याय का अभाव का नाश नहीं होगा। जब तक घट नहीं बना तब तक पिंड ही है। मिट्टी जब तक घट नहीं बनी तब तक क्या है? पिंड ही है। ऐसा वह भी किस कारण से नष्ट नहीं होती है? कि एक पर्याय के अन्य पर्याय की अभाव रूपता होने से। एक पर्याय में दूसरी पर्याय का क्या है? अभाव है। घट की पर्याय में पिंड की पर्याय का अभाव है। सम्यक की पर्याय में मिथ्यात की पर्याय का अभाव है। वर्तमान पर्याय में पूर्व पर्याय का अभाव है। ठीक है ना। तो एक समय की वर्तमान पर्याय उत्पत्ति स्वरूप भी है और वय स्वरूप भी है। क्या है व्ययात्मक उसमें भाव? कि पूर्व पर्याय का व्ययात्मक भाव अभाव होने से। जैसे घट पर्याय का दर्शन यानी कि घट का दिखना और मिट्टी के पिंड के अभाव रूप से होता है, यानी पिंड का नहीं दिखना और घट का दिखना। घट दिखाई देने लगा ना तो पिंड कहाँ गया? नहीं दिखाई देता, उसका अभाव हो गया। तो कहाँ अभाव हो गया? पकड़ नहीं बात। मैंने घट की उत्पत्ति ही पिंड का अभाव। उसी प्रकार सम्यक पर्याय का दर्शन ही मिथ्यात पर्याय के विनाश का के रूप से होता है। यानी मिथ्यात का अभाव कब माना जाएगा? जब सम्यक की उत्पत्ति होगी तभी माना जाए। और सम्यक की उत्पत्ति कब मानी जाएगी? जब मिथ्यात का अभाव होगा तभी मानी जाएगी, अन्यथा नहीं मानी जाएगी। ऐसे ही एक पर्याय का वय कब माना जाएगा? जब वर्तमान पर्याय की उत्पत्ति हो। और वर्तमान पर्याय की उत्पत्ति कब मानी जाएगी? जब पूर्व पर्याय का वय होगा। ऐसा वस्तु का स्वभाव। यदि सम्यक पर्याय के उत्पाद से निरपेक्ष कोई अपेक्षा नहीं रखने वाला सम्यक की पर्याय से एक पर्याय का दूसरी पर्याय में क्या है? अभाव है ना। कैसा अभाव है? अत्यंत अभाव नहीं है, प्राग और प्रध्वंस अभाव है। तुम समझते हो अत्यंत अभाव, हम कहते हैं प्राग अभाव और प्रध्वंस अभाव। अंतर है दोनों में या नहीं? अत्यंत अभाव तो दो द्रव्यों के बीच में होगा, अतद भाव तो दो गुणों के बीच में होगा। लेकिन प्राग अभाव और प्रध्वंस अभाव ये मात्र एक द्रव्य की, एक गुण की, दो पर्यायों के बीच में ही होगा। एक समय की पर्याय के बीच में ही होगा, पर्यायों की तारतम्यता में ही होगा। यदि सम्यक पर्याय के उत्पाद से बिल्कुल कोई अपेक्षा नहीं रखने वाली निरपेक्ष मिथ्यात पर्याय का जो अभाव है माना जाए तो क्या कहा? कोई अपेक्षा नहीं है मिथ्यात की पर्याय के अभाव का, सम्यक दर्शन की पर्याय की उत्पत्ति की, इन दोनों की आपस में कोई अपेक्षा नहीं है, कोई सापेक्षता नहीं, ऐसा मान ले हम। फिर क्या होगा? तो मिथ्यात पर्याय का अभाव ही सिद्ध नहीं होता। तो फिर कैसे कहेंगे? फिर तो सम्यक दर्शन के रहने पर भी मिथ्यात रह सकता है क्योंकि अपेक्षा नहीं रखता ना। और मिथ्यात के रहते रहते भी सम्यक हो सकता है क्योंकि दोनों आपस में कोई अपेक्षा नहीं रखते। ऐसे प्रकाश के रहते अंधकार रह सकता है, ऐसे अंधकार के रहते प्रकाश रह सकता है। रह सकता है क्या? ऐसे मिथ्यात के रहते
सम्यक्त रह सकता है, और सम्यक्त के रहते मिथ्यात रह सकता है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। ऐसे ही एक वर्तमान पर्याय के रहते पूर्व पर्याय रह सकती है, ऐसा हो सकता है क्या? या पूर्व पर्याय के रहते रहते यानी वह हुए बिना ही उत्पत्ति हो सकती है, ऐसा हो सकता है क्या? ये समझा रहे हैं। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में? जैसे मिथ्यात और सम्यक दर्शन आपस में क्या नहीं रखते? सापेक्षता, एक दूसरे की अपेक्षा नहीं रखते। यदि ऐसा मान लिया जाए तो सम्यक के होते होते मिथ्यात हो जाएगा, और मिथ्यात के रहते रहते ही सम्यक भी आ जाएगा। ऐसे ही एक पर्याय के रहते रहते ही दूसरी पर्याय आ जाएगी, अथवा एक पर्याय के अभाव के बिना ही अन्य पर्याय की उत्पत्ति हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। तो क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे कि घड़ा कहेंगे या मिट्टी का पिंड कहेंगे? कि पिंड भी रहेगा और घड़ा भी हो जाएगा? बोले ऐसा नहीं हो सकता। घड़ा होगा तो पिंड का अभाव होगा ही होगा। समझे नहीं समझे? घड़ा नहीं होगा तब उसी स्थिति में वो पिंड होगा, या अन्य जो भी भाव रूप होगा। ऐसे ही उन्होंने क्या कहा, किस कारण से वह अभाव नहीं है? कि अभाव के कारण का अभाव होने से। अभाव के कारण का अभाव होने से। पिंड पर्याय के अभाव का कारण क्या है? घट पर्याय की उत्पत्ति, और घट पर्याय की उत्पत्ति का अभाव होने से, है ना? अभाव के कारण का अभाव होने से पिंड का अभाव कौन करेगा? घड़े की पर्याय पिंड का अभाव करेगी। और जो घड़े की पर्याय पिंड का अभाव करने वाली थी, जब उसी का अभाव है, यानी कि घड़े की पर्याय का ही अभाव है, क्या समझे? तो पिंड का अभाव कैसे होगा? आदि बात समझ में नहीं आ रही? माने उत्पत्ति ही पूर्व पर्याय का विनाश है। वर्तमान पर्याय की उत्पत्ति ही पूर्व पर्याय का विनाश है। वर्तमान पर्याय की उत्पत्ति ही पूर्व पर्याय का विनाश है। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? या या नहीं आ रही है? क्लियर नहीं बैठ रहा। एक तरफ हम प्रयाग भाव प्रध्वंसा भाव की बात करें, हाँ एक फिर तरफ हम कह रहे हैं कि पूर्व पर्याय पूर्व की पर्याय का व्यय होगा तभी ये मतलब बैठ नहीं रही, कोई संधि नहीं बैठ अरे पा तो रही। आप संधि बैठाओ पहले। प्राग अभाव और प्रध्वंस अभाव का मतलब क्या होता है? पूर्व पर्याय का वर्तमान की पर्याय में अभाव है, मतलब वो उसका कारण नहीं है, वो हो गया नहीं प्रयाग भाव। नहीं और सुन, कारण, प्रध्वंसा भाव कारण वर्तमान कारण नहीं है, ये नहीं, अभाव है। अभाव है, कारण नहीं ठीक है, है। हाँ हाँ, तो फिर अभाव है। यहाँ पे तो कारण यहाँ पे बोल भी तो रहे ये, हैं बार बार। हाँ तो यहाँ पे भी तो यही कह रहे हैं कि पूर्व पर्याय का अभाव हुए बिना वर्तमान पर्याय की उत्पत्ति नहीं होगी, और वर्तमान पर्याय की उत्पत्ति के बिना पूर्व पर्याय का अभाव नहीं होगा। यही तो बोल रहे हैं। प्राग वो अभाव और बात, प्रध्वंस अभाव ही तो बोल रहे हैं। पर उसमें लेखनी में ये आ रहा है ना कि वो उसका हाँ कारण है, पूर्व हाँ, तो पर्याय क्या का हुआ? अभाव उसका हाँ कारण है, तो ऐसा हाँ क्यों? बिल्कुल। वहां जब तुम चार अभाव पढ़ते हो तो स्वतंत्रता समझाने के लिए पढ़ाते हैं एक समय की पर्याय की, और यहाँ वस्तु का स्वरूप समझा रहे हैं। जैसे कैसे? जैसे वस्तु का जो स्वभाव है वो उत्पाद व पर्याय के साथ अविनाभावी संबंध वाला है। उत्पाद व ध्रुवता युक्त है, एक समय में उत्पत्ति भी है, विनाश भी है, और ध्रुवता भी है। तो बोले ध्रुव है, ये बात हमें समझ में आ गई। लेकिन उत्पत्ति और विनाश को एक समय में कैसे समझे? बोले उत्पत्ति का कारण ही विनाश है, और विनाश का कारण ही उत्पत्ति है। जब आप ये स्वीकार करोगे कि वर्तमान पर्याय में उत्पत्ति है, तो उत्पत्ति कैसे हो गई? क्या किसी के विनाश के बिना ही हो गई? समझ में? और विनाश हुआ तो विनाश हो गया तो बिना उत्पत्ति के हो गया। यदि वह विनाश हो और उत्पत्ति ना माने तो द्रव्य का नाश हो जाएगा, और उत्पत्ति माने और विनाश ना माने तो द्रव्य का नाश हो जाएगा। बोले कैसे हो जाएगा? मानो एक ही द्रव्य में पिंड और घड़े की दोनों अवस्था एक साथ हो गई, यानी जीव सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि एक ही समय में एक साथ हो गया। एक ही समय में संसारी भी है और एक ही समय में सिद्ध भी है। क्या ऐसा संभव है? जीव एक ही समय में संसारी भी मानो और सिद्ध भी मानो, ऐसा हो सकता है क्या? बोले ऐसा तो नहीं हो सकता। तो कैसे हो सकता है? कि सिद्ध पर्याय की उत्पत्ति में संसार की पर्याय का अभाव गर्भित है, संसार पर्याय की उत्पत्ति में सिद्ध पर्याय का अभाव गर्भित है। ये स्वीकार करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? मिथ्या तो है तो सम्यक तो नहीं है, सम्यक तो है तो मिथ्या तो नहीं है। ऐसे ही उन्होंने क्या कहा? पिंड है तो घड़ा नहीं है, और घड़ा है तो पिंड नहीं है। तो घड़े होने का जो कारण है वो कौन है? पिंड का अभाव। और पिंड के अभाव होने का कारण है वो है घड़े की पर्याय। संसार की ये संसारी नहीं है। पहले पहले सुनो, एक सेकंड, शांति 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 से सुनो पहले। संसार की पर्याय नहीं है तो क्यों नहीं है? क्योंकि सिद्ध पर्याय है। सिद्ध पर्याय सूचना दे रही है कि संसार की पर्याय नहीं है। और कोई संसारी का मैं तो सिद्ध हूं, तो भैया कैसे भाई तू सिद्ध है? क्योंकि सिद्ध की अवस्था
तब होगी तो संसार की अवस्था नहीं होगी, और संसार की अवस्था है तो ये समझा रहा है कि यह सिद्ध अवस्था नहीं है। ऐसे आचार्य ने कहा, कोई कहे मिथ्या दर्शन के साथ कि मैं तो सम्यक दृष्टि हूँ, कि भैया कैसे सम्यक दृष्टि है? सम्यक की पर्याय का आना और मिथ्याद की पर्याय का जाना, इन दोनों के बीच में कारण कार्य संबंध है। क्या कहा? ये दो पर्यायों के बीच में क्या कारण संबंध है? कारण कार्य संबंध। सम्यक तो होगा तो मिथ्यात के अभाव रूप ही होगा, मिथ्यात्व होगा तो सम्यक के अभाव रूप ही होगा। ऐसे ही वर्तमान पर्याय होगी तो पूर्व पर्याय के अभाव रूप ही होगी, और पूर्व पर्याय का अभाव होगा तो आगामी पर्याय की उत्पत्ति स्वरूप ही होगा। माने जब कोई भी पर्याय व्यय को प्राप्त होती है तो नवीन पर्याय की उत्पत्ति के बिना व्यय को प्राप्त नहीं होती है, और नवीन पर्याय की उत्पत्ति होती है तो पूर्व पर्याय के अभाव के बिना नहीं होती है। ऐसा यह वस्तु का स्वभाव है, ऐसा यह वस्तु का स्वरूप है, ऐसा हमें समझ में आना चाहिए। अपेक्षा नहीं रखी। अब उन्होंने कहा, क्योंकि यहाँ पे समझाना ना अविनाभाव संबंध, बोले यदि तुम ऐसी अपेक्षा नहीं रखोगे, क्योंकि हम ऐसी अपेक्षाओं का निषेध करने वाले हैं। क्या हम ऐसी अपेक्षाओं का निषेध करने वाले हैं कि एक पर्याय के होने में पूर्व पर्याय की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा हम कहने वाले हैं। लेकिन पहले तुम सुनो, पहले जो समझाना है वस्तु का स्वरूप। यदि तुम ऐसा नहीं मानोगे, कैसा नहीं मानोगे? कि अभाव में उत्पत्ति और उत्पत्ति में अभाव है, यदि ऐसा नहीं मानोगे तो एक ही समय में सम्यक और मिथ्यात के होने का दोष उत्पन्न हो जाएगा, एक ही समय में संसार और मुक्त अवस्था के होने का दोष उत्पन्न हो जाएगा। घड़े के उस पिंड में, मिट्टी के उस पिंड में एक ही समय में पिंड और घड़ा दोनों मानने पड़ेंगे। मानने पड़ेंगे या नहीं मानने पड़ेंगे? अब देखो, एक अपेक्षा सुनो ध्यान से। घड़े को पिंड कह दो, क्या हो सकता, क्या उसमें बुराई है, क्या आपत्ति है? यदि अध्यात्म दृष्टि से देखा जाए तो हम घड़े को पिंड सिद्ध कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? यदि हम थोड़ी सी तर्क बुद्धि से चर्चा करें और हम घड़े को पिंड कह दे, तो है कोई ऐसा जो नकार दे? है कोई नहीं नकारेगा। हाँ, अपेक्षा से सही कह रहे होंगे, पर भैया कौन सी अपेक्षा से कह रहे हैं, किस अपेक्षा से कह रहे हैं, किस बात की सिद्धि के लिए कह रहे हैं, ये तो बतलाओ। घड़े को पिंड कहने से कौन सी बात की सिद्धि होती है? कौन सी बात की सिद्धि होती है? ध्रुवता की घड़े हो को रही है। पिंड कह देने से कौन सी बात की सिद्धि होती है? ये घड़ा कहो चाहे पिंड कहो। ध्रुव ध्रुव द्रव्य की। हाँ, आई बात समझ में? जब हमें ध्रुव की सिद्धि करनी है तो ध्रुव की सिद्धि के काल में हम घड़ा भी कह दे चाहे पिंड भी कह दे, क्योंकि हमें उसकी दृष्टि ही नहीं करनी ना, हमें उसकी दृष्टि ही नहीं करनी। लेकिन जब यदि हम वस्तु के स्वरूप की दृष्टि करेंगे तो घड़ा है सो पिंड नहीं है, यही स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं तो छल है तो दुनिया में बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। नमक को शक्कर, शक्कर को नमक, शक्कर नमक दोनों काम करेगा एक ही तरफ। दूध में डालेंगे तो नमक, और सब्जी में डालेंगे तो, दूध में डालेंगे तो शक्कर और सब्जी में डालेंगे तो नमक, ऐसा कार्य करने लगे। पानी भरने के लिए पिंड लाओगे या घड़ा लाओगे? क्यों भैया, पिंड और घड़े में तो कोई अंतर ही नहीं है, एक ही बात है? मूर्ख खिलाओगे नहीं खिलाओगे, बोलो इस विश्व में? पानी भरने के लिए पिंड लाए या घड़ा लाए? घड़ा लाओगे ना, तो घड़े और पिंड में तो कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ समझा रहे कि नहीं, पहले वस्तु का स्वरूप समझो, वो तो अध्यात्म दृष्टि है। वहां हम तुम्हें जब ध्रुव की दृष्टि कराएंगे तो पर्याय की निरपेक्ष, दोनों ही प्रकार की पर्याय से निरपेक्ष करने के लिए दोनों पर्याय को समान है ऐसा कहेंगे। प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी, किसकी? प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। हाँ, प्रयोजन की यदि सिद्धि हाँ, नहीं होगी। यदि हाँ पिंड को ही घड़ा मान लें तो हाँ, तो प्रयोजन प्रयोजन की की, सिद्धि नहीं होगी, सीधी सी बात है ना? हाँ, अब पूछो क्या पूछना था। बस बस ये चर्चा चल ही रही, समझते जा रहे हैं। हाँ बस ठीक है, अभी थोड़ा पेशेंस से समझोगे तो हर प्रश्न का उत्तर आ जाएगा, घबराना नहीं। अभी नेहा दीदी, आपकी जिज्ञासा का समाधान हुआ? और नहीं हुआ तो पिछली 2 क्लासें सुनी थी या नहीं सुनी थी? नहीं, वो तो सुनी थी। आपने जो अभी कहा था कि एक ही पर्याय में दो पर्यायों का होना, तो मुझे हाँ वो समझना था। हाँ, नहीं होती ना, हाँ, तो एक पर्याय ये में 2 पर्याय नहीं होती, नहीं होती है, बराबर। नहीं होती है। हम्म, दूसरी पर्याय के अभाव रूप ही, पूर्व पर्याय के अभाव रूप ही वर्तमान पर्याय की उत्पत्ति, और होती है। वर्तमान पर्याय की उत्पत्ति रूप ही पूर्व पर्याय का अभाव। ऐसा एक समय में अविनाभावी संबंध कौन कौन सा? उत्पाद व द्रव्यात्मक उस वस्तु का होता है, ऐसा। ठीक है ना? ठीक है। किस वस्तु का होता है? घड़े की बात कर रहे हैं या हमारी बात कर रहे हैं?
अपनी बात हो रही है तो। 9 द्रव्यों की बात हो रही है। समस्त विश्व, समस्त संसार, समस्त द्रव्यों का ऐसा ही स्वरूप है। ठीक है। ठीक है ना, ऐसा। तो क्या कहते हैं, यदि सम्यक्त पर्याय के उत्पाद से निरपेक्ष कोई अपेक्षा नहीं रखने वाली ऐसी मिथ्यात्व की पर्याय का अभाव माना जाए तो मिथ्यात्व पर्याय का अभाव ही सिद्ध नहीं होता। क्यों सिद्ध नहीं होता? क्योंकि कोई अपेक्षा नहीं रखती, तो अपेक्षा नहीं रखने के कारण सिद्ध, वो सम्यक्त और मिथ्यात्व दोनों साथ रह सकते हैं। लेकिन अपेक्षा है, वहां सापेक्ष है। मिथ्यात्व है तो सम्यक्त नहीं है, सम्यक्त्व है तो मिथ्यात्व नहीं है। ऐसे ही वर्तमान की पर्याय पूर्व पर्याय के व्ययात्मक भाव वाली ही है, ऐसा। ठीक। क्या है ना, हमने सबसे ज्यादा चर्चा जो करी है ना, निरपेक्षता की चर्चा बहुत की है वस्तु के स्वरूप के संदर्भ में। स्वतंत्रता की बहुत चर्चा की, बहुत गहराई से चर्चा की। इसलिए हम वस्तु के इस स्वरूप को समझने में हमें बड़ा अटपटा लग रहा है। जो वास्तविक स्वरूप है वस्तु का, वो नहीं, ऐसा नहीं कह रहा वो वास्तविक नहीं है। हमें दृष्टि के विषय और वस्तु के स्वरूप दोनों में अंतर समझ में आना चाहिए, है ना। हम दृष्टि के विषय को यदि वस्तु का स्वरूप मानेंगे तो क्या क्या दोष उत्पन्न होगा? तो हम सांख्यमती हैं, फिर हम जैन नहीं है। दृष्टि के विषय को भी वस्तु का स्वरूप कहेंगे, है ना, लेकिन वो गर्भित है। प्रमाण का यह विषय, वस्तु का यह स्वरूप या अविनाभावी संबंध दृष्टि के उस विषय में गर्भित है। अब गर्भित भाव को नहीं सीखा। देखो, ये एक ऐसी अवस्था है, जब हम इंजीनियरिंग करते हैं तो इंजीनियरिंग में जो हमें मैथमेटिक्स सिखाया जाता है उसमें प्लस माइनस नहीं सिखाया जाता। क्या कहा? इंजीनियरिंग के मैथमेटिक्स में क्या नहीं सिखाते? गुणा भाग नहीं सिखाते। क्या गुणा भाग उसमें गर्भित है या नहीं है? सीधी सी बात है ना, गर्भित है। अब तुमने गुणा भाग नहीं सीखा तो तुम्हें वो जो कॉस थीटा आदि के है ना, वो सब कुछ भी समझ में नहीं आने वाली। इंजीनियरिंग की कोई बात समझ में, सिविल इंजीनियरिंग की और कोई भी बात तुम्हें समझ में नहीं आने वाली। आती है बात समझ में नहीं थी। एंगल को कैसे निकाला जाता है, कैसे आर्क बनाया जाता है, कैसे किया जाता है, किसमें से किसको घटाया जाता है, किसको डायमीटर कहते हैं, किसको रेडियस कहते हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा। 2 रेडियस इज इक्वल टू 1 डायमीटर, सही है या गलत है? 2 रेडियस इज इक्वल टू 1 डायमीटर, सही है या गलत है? अब जिसको घटा भाग नहीं आता होगा वो समझेगा नहीं रेडियस किसको कहते हैं, पाई किसको कहते हैं, क्या किसको कहते हैं, है ना। समझ रहे हैं मेरी बात को? माने ये तो एक बात समझो, पहले वस्तु की व्यवस्था और फिर व्यवस्था में दृष्टि। क्या कहा? पहले लड़के की पूरी जानकारी कर लो, क्या खाता है, क्या कमाता है, क्या गवाता है, कहाँ रहता है, कितना पढ़ा लिखा है, आदि आदि। फिर क्या करो? फिर सिर्फ लड़के को देखो, क्या बाकी सब गौण कर दो। ऐसे ही पहले वस्तु के स्वरूप की भली प्रकार से हमें जानकारी हो, स्वरूप का ज्ञान हो, और फिर है का भी हम निषेध करें और निषेध को भी है कहे तो छल ग्रहण होता नहीं, है ना। समझ में आई बात? नहीं समझे? अब पूरी जानकारी नहीं है और हमने कहा नहीं है, तो तुमने उस निषेध को निषेध ही मान लोगे। हाँ, वो तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, पूरा का पूरा मामला ही खराब है। समझे? मैं आपको फिर याद दिलाता हूँ, एक बार मैंने पहले भी कहा था, 5 परमागम लिखे आचार्य कुंद कुंद देव ने, है ना। और भी ग्रंथ लिखे, लेकिन उपलब्ध है ना 5 परमागम बने, 5 अष्टपाउड आदि, ये 5 परमागम है। तो आचार्य कुंद कुंद देव ने जो ग्रंथ लिखे उनमें समय सार में ही ये बात लिखी है, नहीं करना छल ग्रहण यदि हो कहीं कुछ स्खलन। ये बात उन्होंने प्रवचन सार में नहीं कही, ना नियम सार में कही, ना अष्टपाहुड़ में कही, लेकिन समय सार में कही। क्यों? कल्पना करके बताओ जरा, क्यों? ऐसा क्या हो गया समय सार में? ऐसा क्या हो गया कि यही हम छल ग्रहण करेंगे, प्रवचन सार में नहीं करेंगे? जबकि प्रवचन सार में कहना चाहिए था नहीं करना छल ग्रहण कायदे में। तो क्यों? क्योंकि हमें तो वस्तु के स्वरूप की दृष्टि करनी है ना, और वस्तु कैसी है कि पर्यायों से निरपेक्ष है, गुण भेद से निरपेक्ष है, एक चैतन्य तत्व है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। हमें तो वो सीखना है। और यहाँ हम तुमको कहेंगे अविनाभावी संबंध वाला है, पर्याय के बिना ध्रुव नहीं होगा, ध्रुव के बिना पर्याय नहीं। यहाँ छल ग्रहण मत करना। यहाँ कहना चाहिए था कि ध्रुव तो निरपेक्ष है, पर्याय बिना वाला ही है, और हम उसको पर्याय के साथ वाला कहेंगे, तुम छल ग्रहण मत करना। उल्टा हो रहा है। यहाँ नहीं कहा, वहां कहा। वहां क्या कहा कि तुम छल ग्रहण मत करना। क्यों छल ग्रहण नहीं करना? क्योंकि हम जो नहीं है ऐसा है कहने वाले हैं, जैसा है उसका निषेध करने वाले हैं। क्या
लेकिन तुम छल ग्रहण नहीं करना। समझे या नहीं समझे ये बात? समझो। अब जो वस्तु का स्वरूप जिस तरीके से समझ में आना चाहिए, पढ़ना चाहिए, वो हम एक तरीके से अछूता है हमसे, हमारी चर्चाओं से अछूता है, हमारी दृष्टि से भी अछूता है। समझ में आई? गुरुदेव के अंतिम अंतिम के प्रवचन सुनते हैं, मालूम? दादा के पूरे जीवन के प्रवचन सुनो और अंतिम 5 वर्ष के प्रवचन सुनो, तो क्या अंतर है उसके अंदर? बताओ मुझे, कोई बता सकता है तो। दृष्टि सिर्फ का दादा विषय के नहीं, मुख्य होता जाता है। हाँ, सिर्फ दादा के साथ नहीं है ऐसा। गुरुदेव से की परिपाटी से समझाता हूँ। गुरुदेव के पूरे जीवन काल के समय सार के प्रवचन और अंतिम समय सार के प्रवचनों में जमीन आसमान का अंतर है। गुरुदेव के शब्द हैं ये गुरुदेव ने कहा। क्या कहा? कि जब हम गुरुदेव के पास प्रमाण की, कर्णानुयोग की, अन्य विषयों की चर्चा लेकर गए, तो गुरुदेव ने कहा, हम मतलब उस समय के विद्वान, तो गुरुदेव ने कहा कि भैया अब मुझे इन सब विषयों पे कोई चर्चा नहीं करनी, आप मेरे पास इस तरह के कोई विषय मत लेकर आओ, अब मत लेकर। अब तो मेरी एक धुरी जमी है इस चैतन्य के साथ, और मुझे कुछ सोचना नहीं, और मुझे कुछ विचारना नहीं, और किसी बात में मुझे चर्चा करनी नहीं है। मैं सब कह चुका हूँ, तुम सब जानते हो, आपस में चर्चा करके समाधान कर लो, मुझे तो एक ध्रुव ही समझ में आता है ना? तो उसके बाद वो जो समाधि का समय है, अब जो प्रवचन हो रहा है टोटल सब एक ध्रुव 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 ध्रुव, यानी वो एक समय सार की मुख्यता, दृष्टि की, विषय की मुख्यता से चर्चा हो रही। अब तुम उसी को पकड़ के बैठे हो। उससे पहले अनंत कुछ कहा है उन्होंने, उसको तो भूल ही गए, सीखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं। दादा ने अपने पूरे जीवन काल में जो प्रवचन करे और अंत के 5 वर्ष जो प्रवचन करे, उसमें क्या अंतर था? अंत के 5 वर्ष में सिर्फ सहजता पे प्रवचन किया उन्होंने, सिर्फ और सिर्फ सहजता। चाहे वो कोई भी अनुयोग पढ़ाए, चाहे वो कोई भी ग्रंथ पढ़ाए, चाहे वो कोई भी बात पढ़ाए, उनको एक ही बात निकालनी है उसमें से, कौन सी? कर्मबद्ध पर्याय और सहजता। बस समाधि का समय। गुरु जी के पूरे जीवन काल के प्रवचन सुनो। किन गुरु जी की याद करो? सुमत प्रकाश जी पंडित जी के हमारे। और अब के प्रवचन सुनो, जमीन आसमान का अंतर है। गुरु के सिवा दूसरी चर्चा नहीं कर रहे। इसका मतलब ये नहीं प्रमाण का विषय उन्हें ज्ञान में नहीं है, या वो जानते नहीं है, इसकी वो चर्चा नहीं कर चुके, सब कर चुके हैं। अब कहना नहीं है, अब हमें बस यही कहना और यही सुनना है। बनारसी दास जी अंत समय में क्या कहकर जा रहे हैं? चले बनारसी दास फिर नहीं आवना। तो नहीं आएंगे ना लौट के अब समझ बनारसी दास जी, मोक्ष हो गया उनका तो। जा पर जाए को अंत, जा पर जाए को अंत, क्या है उसका अर्थ? कि तुम तो इस पर्याय का अंत ही मानना। चले बनारसी दास फिर नहीं आवना। अब नहीं आएगी उनकी कोई पर्याय लौट के। क्या लगता है आपको, संसार में नहीं आएंगे बनारसी दास? मेरे पास एक प्रश्न आया है ना, वो गलत नहीं समझना, ध्यान से समझना। एक भाई या बहन ने कहा कि श्रीमद रायचंद्र जी का ये एक ही भव था, अगले भव में वो मोक्ष चले जाएंगे, ऐसे कुछ चर्चा का विषय चल रहा था। और वहां श्रीमद जी ने ऐसा कहा है कि मेरा तो बस ये अंतिम भव है ना। और लेकिन वो कुछ फिट नहीं बैठ रहा है, काल की अपेक्षा से, आदि की अपेक्षा से, आदि की अपेक्षा से। मैंने उनको बोला ये ज्ञानियों की जो वचन है और उसमें छुपा जो भाव है, उसको बुद्धि से समझना चाहिए। हमारे यहाँ बनारसी दास जी ने लिखा है चले बनारसी दास फिर नहीं आवना, तो मैं क्या समझू अब उन्हें? अब अभी उनका तो फिर भी एक भाव स्वीकार कर रहे हो तुम, किनका? श्रीमद जी का। तो बनारसी दास जी का तो हम एक भी भाव नहीं स्वीकार करेंगे, मोक्ष ही मानेंगे, क्योंकि वो बोल कर ही गए हैं कि ये मेरी अंतिम पर्याय है और अब मेरा दोबारा आवागमन नहीं होगा। ये तो उनके अंतिम ही शब्द हैं, तो क्या स्वीकार करें हम? समझ में आई बात? नहीं समझ में? ये जो जो अंत के प्रवचन आप सुनते हैं ना, या प्रभावित होने के बाद, तो आपको लगता है कि बस यही वस्तु का स्वरूप है, ऐसा ही है, विषय ऐसा है, पर ऐसा नहीं। इसलिए मैंने कहा कुंद कुंदाचार्य देव क्या कहते हैं, समय सार की टीका में कहते हैं, नहीं करना छल ग्रहण, समय सार लिखते हुए, और अन्य ग्रंथ लिखते हुए नहीं कहते ये बात। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि छल की बात है तो यहाँ होनी चाहिए। अभी छल हो रहा है ना सबके साथ, क्या लग रहा है सबको कि वस्तु के स्वरूप में पर्याय माने या नहीं माने? पूरे जीवन तो एक ही डंडे से पीटते रहे तुम, पर्याय बिना का द्रव्य, पर्याय बिना का द्रव्य, पर्याय बिना का द्रव्य। ये दूसरे स्टिक कहाँ से निकाल के लाए जिसमें द्रव्य में तुम पर्याय जबरदस्ती घुसाने में लगे हो? है कि हम जबरदस्ती घुसा रहे हैं कि द्रव्य में पर्याय? पर्याय आत्मा की द्रव्य का स्वरूप और स्वभाव है। ये हम तो वहां उसका निषेध करेंगे, वहां तुम छल ग्रहण मत करना।
आती बात समझ में, नहीं समझ में आती है? ध्यान से समझना। क्या कहते हैं? अभाव के कारण का अभाव होने से वह अभाव नहीं है। वर्तमान पर्याय का जो अभाव होगा उसका कारण आगामी पर्याय की उत्पत्ति है, और आगामी पर्याय की उत्पत्ति का ही यदि अभाव मान लिया जाए तो वर्तमान पर्याय का अभाव होगा नहीं। जैसे घट की उत्पत्ति के अभाव में मिट्टी के पिंड का अभाव नहीं होता है। आगे बात समझे? जैसे घट के बिना घट की पर्याय जब तक नहीं आएगी तब तक पिंड की पर्याय का अभाव नहीं माना जा सकता। ठीक, आगे परमात्मा की रुचि रूप, चैतन्य की रुचि रूप, परम चैतन्य की रुचि रूप, अपने चैतन्य भगवान आत्मा की रुचि रूप सम्यक्त का उत्पाद, सम्यक्त दर्शन का उत्पाद कैसे होता है? समझ नहीं बात? पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है। कहां से आई है वो लाइन? कहां से निकाल के लाए दौलत राम जी? इसी प्रवचन सार से निकाल के लाए हैं, समझे? और प्रवचन सार की ये लाइन कहां से निकाल कर आई है? आचार्य कुंद कुंद, परंपराचार्य और हरिहंत। समझे नहीं समझे? वो अनादि निधन वस्तु व्यवस्था की का ये संदर्भ है। क्या कहा? परमात्मा की रुचि रूप सम्यक्त का उत्पाद, अथवा उससे जो विपरीत है, क्या है? सम्यक्त से विपरीत मिथ्यात, और मिथ्यात में क्या है? परद्रव्य की रुचि। सम्यक्त में होता है आत्मद्रव्य की रुचि से, मिथ्यात होता है परद्रव्य की रुचि से। तुम परद्रव्य की रुचि छोड़ना नहीं चाहते, मुझे सम्यक्त की उत्पत्ति हो ऐसा चाहते हो, और छल और ग्रहण करते हो कि ज्ञानी के भी परद्रव्य की रुचि देखी जाती है। कौन जानता है? ये तो अरिहंत, केवली, ज्ञानी और वो स्वयं सम्यदृष्टि जानता है कि उसे परद्रव्य की रुचि है या नहीं। तुम जबरन सिद्ध करने पे तुले हो कि परद्रव्य की रुचि है, परद्रव्य की रुचि है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? परद्रव्य की रुचि छोड़े बिना, स्वद्रव्य की रुचि हुए बिना सम्य दर्शन प्रकट होता नहीं है ना? परमात्मा की रुचि रूप सम्यक का उत्पाद, अथवा उससे जो विपरीत है, ऐसा जो मिथ्यात्व है, उस मिथ्यात्व का विनाश नहीं होता। अपने आत्मा की रुचि पूर्वक होने वाला वह जो सम्यक दर्शन है वो मिथ्यात्व के विनाश के साथ ही उत्पन्न होता है। क्या क्या समझाना चाहते हैं वो? कि वर्तमान पर्याय की जो उत्पत्ति है वो पूर्व पर्याय के विनाश के साथ ही उत्पन्न होती है, ऐसा वस्तु का स्वरूप है। वर्तमान पर्याय का जो विनाश है वो आगामी पर्याय की उत्पत्ति के साथ ही होता है, ऐसा वस्तु का स्वरूप। जैसे सम्यक्त की उत्पत्ति मिथ्यात्व के विनाश के साथ ही होती है, ऐसे किसके बिना? उन दोनों का उत्पाद तथा विनाश नहीं होता है। अब ये सम्यक्त और मिथ्यात्व किसके होते हैं? वो पिंड और घड़ा, वो किसका है? ये उत्पाद और वय किसमें होते हैं? ये पूर्व पर्याय का उत्पन्न होना, पूर्व पर्याय का अभाव होना, आगामी पर्याय का उत्पन्न होना, ये सब किसमें होता है? कहाँ हो रहा है? क्या आकाश के कुसुम के भांति हो रहा है? ऐसा नहीं, यह ध्रुव में उस ध्रुव में। मिट्टी में हो रहा जैसे है, हो रहा मिट्टी के मिट्टी में पिंड और घड़ा अवस्था होती है, जैसे जीव में सम्यक्त और मिथ्यात्व अवस्था होती है, ऐसे ही समस्त द्रव्यों में उत्पाद वय उत्पाद वय उत्पाद वय व्यवस्था अवस्था होती है। तो कहते हैं उन दोनों के आधारभूत, उन दोनों का आधारभूत, किन दोनों का आधारभूत? सम्यक्त और मिथ्यात्व का आधारभूत कौन है? परमात्म रूप द्रव्य के बिना, अर्थात आत्म द्रव्य के बिना उत्पाद तथा विनाश नहीं होता है। सम्यक्त और मिथ्यात्व किसको नहीं होता? पुद्गल को नहीं होता है, जड़ को नहीं होता है, चैतन्य को ही होता है। ऐसे ही पर्याय का उत्पाद भाव और वैभाव किसको होता है? कि आकाश के कुसुम के समान नहीं होता है, द्रव्य में ही होता है। और द्रव्य सो ध्रुव, ठीक है ना? अन्वय सो ध्रुव, व्यतिरेक सो पर्याय। किस कारण से दोनों का उत्पाद एवं विनाश नहीं होता है? माने पर्याय का उत्पत्ति और पर्याय का विनाश उस ध्रुव के बिना नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है? द्रव्य के अभाव में, वय तथा उत्पाद का अभाव होने से। माने उत्पत्ति और विनाश उस द्रव्य के अभाव में, जब द्रव्य ही नहीं है तो किसकी उत्पत्ति और किसका विनाश? समझे नहीं समझे? के अभाव में, जिस प्रकार मिट्टी द्रव्य के अभाव में, जिस प्रकार मिट्टी ही स्वीकार ना की जाए
तो किसे तो हम पिंड कहेंगे और किसे हम घड़ा कहेंगे। मिट्टी की ही एक अवस्था को हम पिंड कहते हैं और मिट्टी की ही एक अन्य अवस्था को हम घड़ा कहते हैं। तो घड़ा कौन कहलाएगा, पिंड कौन कहलाएगा, यदि मिट्टी ही स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे ही सम्यक्त और मिथ्या दृष्टि कौन कहलाएगा, यदि जीव ही स्वीकार नहीं करेंगे। इसी प्रकार उत्पाद और वय किसके होंगे, जब हम द्रव्य ही स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा तो जिस प्रकार मिट्टी द्रव्य के अभाव में घटोत्पत्ति तथा पिंड मिट्टी पिंड का वय नहीं होता है, उसी प्रकार द्रव्य के बिना उत्पाद और वय आत्मक पर्याय नहीं होती है। जिस प्रकार सम्यक्त तथा मिथ्यात् इन दोनों पर्यायों में परस्पर सापेक्ष, ध्यान से समझना, परस्पर सापेक्ष अपेक्षा सहित, सामान्य सहित अपेक्षा सहित उत्पाद वय होता है। किसमें, सम्यक्त और मिथ्यात् में, है ना। सम्यक्त और मिथ्यात् में क्या अपेक्षाएं हैं, क्या सापेक्षताएं हैं। मिथ्यात् बिना सम्यक्त होगा और सम्यक्त की उत्पत्ति ही मिथ्यात् का विनाश होगी, ये अपेक्षा लगता है। मैंने सम्यक्त मिथ्यात् से क्या अपेक्षा रखता है कि मिथ्यात् ना रहे तो मैं रहूं, और मिथ्यात् सम्यक्त से क्या अपेक्षा रखता है कि सम्यक्त नहीं है तो ही मैं हूं। समझ में बात। ऐसा तो कहते हैं जिस प्रकार सम्यक्त तथा मिथ्यात् इन दोनों पर्यायों में परस्पर सापेक्ष उत्पाद वय ध्रुव तीनों दिखाए हैं। तीनों दिखाए हैं, नहीं दिखाए हैं। सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, कौन वह आत्मा, और आत्मा में सम्यक की उत्पत्ति में मिथ्यात् का वय अथवा मिथ्यात् के सद्भाव में सम्यक्त का अनुदय या वय, ऐसा समझ लो। तो ये दिखाए या नहीं दिखाए, बोले हाँ दिखाए। उसी प्रकार सभी द्रव्यों में, सभी द्रव्यों की पर्यायों में भी सम्यक्त और मिथ्यात्व, है ना। सभी द्रव्यों में और सभी द्रव्य की पर्यायों में भी क्या मानना, सम्यक्त और मिथ्यात्व नहीं, उत्पाद और वय। क्या होश में बैठो भैया थोड़ा सा। सभी द्रव्यों की समस्त पर्यायों में क्या मानना, सम्यक्त और मिथ्यात्व नहीं, उत्पाद और वय। हमने उदाहरण सम्यक्त और मिथ्यात्व का दिया और समझाना हमको उत्पाद और वय है। ठीक, तो ध्रुव तीनों दिखाए हैं। उसी प्रकार समस्त द्रव्यों की पर्यायों में भी तीनों को परस्पर सापेक्ष देखना। किन तीनों को, उत्पाद व ध्रुवता, उत्पाद व ध्रुवता, उत्पाद व ध्रुवता देखना चाहिए, ऐसा यहाँ पर अर्थ है। ठीक, अब आचार्य कुंद देव गाथा नंबर 101 कहते हैं। 101 नंबर की गाथा किस भाव से कहते हैं, अब सुनो। और इसी बात को और दृढ़ कर रहे हैं, जो 100 नंबर की गाथा में कहा है ना, इसको और विशेषता के साथ दृढ़ कर रहे हैं कि तुम कोई छल ग्रहण ना कर लो। तो तुमने अभाव ज्यादा पढ़े है ना, तो सही करा है, गलत नहीं किया है। ठीक है, तुमने प्राग अभाव, प्रदंश अभाव और एक पर्याय का दूसरी पर्याय में अभाव और निरपेक्ष और तत्समय की योग्यता, ये तुमने बहुत पढ़ा है ना। तो तुम छल ग्रहण ना करो। इसके लिए 101 नंबर की गाथा में एक और विशेष बात कहेंगे। क्या कहेंगे कि वो कहते हैं, अब उत्पाद आदि का द्रव्य से अर्थांतरत्व नष्ट करते हैं। क्या क्या मतलब है, उत्पाद आदि से द्रव्य का अर्थांतरत्व नष्ट करते, अर्थात कि द्रव्य में कुछ परिवर्तन हो रहा है अथवा द्रव्य परिवर्तित हो गया है, ऐसा स्वीकार करने से ऐसा नहीं है। क्या मतलब, अर्थात यह सिद्ध करते हैं कि उत्पाद व ध्रुव द्रव्य से पृथक पदार्थ नहीं है। फिर बोलूं क्या कहा, यह सिद्ध करते हैं कि उत्पाद व जो ध्रुव है वो द्रव्य से कुछ पृथक पदार्थ नहीं है। अभी आपने बोला ना अविनाभावी है, फिर अलग से क्यों कहना पड़ रहा है। अभी बताया तो आपने अविनाभावी है, फिर 101 नंबर की गाथा में कह रहे कि पृथक नहीं है। समझे या नहीं समझे बात। अविनाभावी नहीं है और पृथक नहीं है में कोई विशेष अंतर है क्या, कोई विशेष अंतर नहीं। लेकिन फिर भी 101 नंबर की एक गाथा और कहेंगे, और देखो कमाल, उस पे भी आचार्य अमरचंद्र देव टीका करेंगे। वो ऐसा कहकर पीछा नहीं छोड़ाएंगे कि जैसा 100 नंबर का भाव है उसी को यहाँ विशेष करके समझ लेना चाहिए, ऐसा नहीं। टीका करेंगे उसमें बकायदा। क्यों, समझ गए ना क्यों, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो घुसा है ना उसको निकालना मत, उसको परिमार्जित करना। अंतर समझ में आया ना, परिमार्जित करना, है ना। माने बच्चों का वो आता है ना, पजल गेम आता है ना बच्चों का, पजल आता है। तो पजल पे मान के चलो शेर बना है, तो तुम्हें सारे पजल ऐसे सेट करने हैं कि शेर बने।
है ना, ऐसे बनाना, सारे ब्लॉक्स ऐसे सेट करने हैं कि शेर बने। और अगर शेर नहीं बन रहा है, कुछ और बन रहा है, तो क्या गड़बड़ है? फिर तो भैया पजल गलत आ गया। पजल गलत नहीं आया भैया, अपनी मति व्यवस्थित कर। पजल बिल्कुल ठीक है, तूने ब्लॉक्स गलत लगाए हैं, उन्हें ठीक कर। बनेगा तो शेर ही, है ना। तू बना गलत रहा है, इसलिए नहीं बन रहा है। ठीक, ऐसा यहाँ कहते हैं कि अब एक और दृढ़ करने के लिए कहते हैं, यह सिद्ध करते हैं कि उत्पाद व ध्रुव ये क्या है, ये पृथक नहीं है, वो द्रव्य में ही है, द्रव्य का ही स्वभाव है। ध्रुवता वो द्रव्य का स्वभाव है, उत्पत्ति वो द्रव्य का स्वभाव है, और वयात्मक भाव वह द्रव्य का स्वभाव है, उससे कुछ अलग नहीं, द्रव्य से कहीं बाहर नहीं हो रहे, द्रव्य के भीतर कहीं भिन्न भाव से नहीं हो रही है। वो कहाँ हो रहे हैं? द्रव्य में ही हो रहे हैं। और द्रव्य कैसा है? द्रव्य ही बना रहता है, उत्पत्ति वय और ध्रुवता भाव वाला होने पर भी द्रव्य द्रव्य ही रहता है, अलग नहीं हो रहा। ठीक, कहीं भिन्न नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम अभी समय सार में पढ़ोगे कि भिन्न है, और हम भी तुम्हें डंके की चोट पे कहेंगे भिन्न है। और सुनो, भिन्न ही स्वीकारना, क्या? लेकिन भिन्न नहीं है, पहले ये सीख लो। समझे सियादवाद या नहीं समझे? शंकराचार्य की बस की नहीं है, उनको ऐसे ही लिखना पड़ेगा कि हमें जैनियों का सियादवाद समझ में नहीं आता, क्योंकि सियादवाद समझने के लिए जैन होना जरूरी है। क्या समझे? नहीं समझे? बाय बर्थ नहीं, अर्थात सर्वज्ञता का स्वरूप समझ में आना जरूरी है, तो वो सियादवाद वस्तु स्वरूप समझ में आता है। वस्तु को वस्तु की दृष्टि से देखना जरूरी है। यदि वस्तु को वस्तु की दृष्टि से नहीं देखोगे और पर्याय को वस्तु स्वीकारोगे, तो तीन काल में भी वस्तु समझ में नहीं आती, सियादवाद समझ में नहीं आएगा। समझे? अपने को तो बचपन से मिल गया ना, इसलिए सरल लग रहा है, सरल नहीं है। ठीक है, देखो तो 273 नंबर का पेज, 101 नंबर की गाथा, आचार्य कुंद कुंदेव कहते हैं, उपादि भंगा विजयन्ते पज्जाये सुपज्जाया दव्ये हि सन्ति नियदम तम हा दव्वम हवदी सव्वम ध्रुव तथा उत्पाद भंग वर्तन करते पर्यायों में। पहली लाइन ही गजब है। पता है क्या लिखा है? पर्याय में वर्तन करता है। कौन वर्तन करता है पर्याय में? उत्पाद वय तो समझ में आता है, ध्रुव भी पर्यायों में वर्तन करता है। ये वस्तु ध्रुव है, ये ध्रुवता भी पर्याय प्रकाशित करती है, प्रदर्शित करती है। यदि पर्याय ना हो तो उस द्रव्य को ध्रुव या ध्रुव कौन कहे? कौन कहे? पर्याय बतला रही है कि उत्पत्ति और वैरात्मक होता हुआ यह द्रव्य ध्रुव है, ध्रुव्य है, ऐसा कह रहे। क्या कहते हैं? ध्रुव्य तथा उत्पाद भंग वर्तन करते पर्यायों में, पर्याय द्रव्य में रहे नियम से, नियम से, नियम 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 से, द्रव्य से पर्याय कहीं जाती नहीं है, पर्याय द्रव्य में रहे नियम से, अतः द्रव्य ये तीनों हैं। तीनों द्रव्य हैं। क्या तीनों द्रव्य हैं? पर्याय द्रव्य है, ध्रुव द्रव्य है। तो तुम तो क्या कहते हो? ध्रुव को तो द्रव्य मानते हो, पर्याय को तो द्रव्य ही नहीं मानते। मानते हो या नहीं मानते हो? बोलो। द्रव्य सो ध्रुव और पर्याय सो भिन्न, ऐसा है। आचार्य कहते उत्पत्ति द्रव्य है, विनाश द्रव्य है, ध्रुव द्रव्य है। हम क्या कहते हैं? द्रव्य ध्रुव है और पर्याय भिन्न है। क्या कहते हैं? पर्याय द्रव्य में रहे नियम से, अतः द्रव्य ये तीनों है। कि भैया कुछ गड़बड़ हो रही है। क्या गड़बड़ हो रही है? ये कोई दूसरे आचार्य कुंदेव होंगे जो ये प्रवचन सार जी लिख रहे हैं। अच्छा, और आचार्य अमरचंद्र देव ये भी कोई दूसरे होंगे, और आचार्य जयसेन देव ये भी कोई दूसरे होंगे। क्यों? ये वही आचार्य कुंदेव हैं जो प्रवचन सार भी लिख रहे हैं, समय सार जी भी लिख रहे हैं। ये वही आचार्य अमरचंद्र देव और जयसेन देव है जो प्रवचन सार जी भी लिख रहे हैं, उनकी टीकाएं लिख रहे हैं,
और समय सार की भी टीकाएं लिख रहे हैं। और वो यहाँ कह रहे हैं क्या कि द्रव्य पर्याय के बिना नहीं होता नियम से, पर्याय द्रव्य ही है। और यही यही आचार्य अमरचंद्र देव पता है क्या कहेंगे, पर्याय के प्रदेश द्रव्य से भिन्न है, उपयोग रहे उपयोग में क्रोध ना आदि आदि भाव। समझे या नहीं समझे? ध्यान से समझना, दृष्टि का विषय और वस्तु का स्वरूप, दोनों को वस्तु का स्वरूप कहते हैं, लेकिन प्रमाण के बिना विषय दृष्टि का विषय और दृष्टि के विषय के बिना प्रमाण, दोनों अधूरे हैं, अधूरे हैं। क्या कहते हैं देखो, प्रवचन सार की अपेक्षा से द्रव्य को मालूम क्या कहते हैं, शुद्धाशुद्ध पर्यायों का पिंड। अभी देखो मोक्ष प्रकाशक में तुमने पढ़ा होगा ना, द्रव्य तो शुद्धाशुद्ध पर्यायों का पिंड है। अब तुम्हें अर्थ नहीं निकालना आता था उसका, प्रवचन सार है उसका अर्थ, सीधी सीधी सी बात है। माने वस्तु तो पर्याय के बिना होती नहीं, तो कौन सी पर्याय के अभाव और सद्भाव की बात कर रहा है? तो कहता है मुझमें तो पर्याय नहीं है। हम कहते हैं वस्तु तो शुद्धाशुद्ध पर्यायों का पिंड है। अब कुछ भी अर्थ निकालता है कोई भी उसका, कुछ भी। समझने की बात नहीं समझे? और समझाने की चेष्टा करो तो समय सार के तर्क देता है। इसलिए प्रवचन सार से समझा रहे तुम्हें, वस्तु तो शुद्धाशुद्ध पर्यायों का पिंड है। ऐसा किसमें कहा उन्होंने? निश्चयभाषी के प्रसंग में कहा, क्योंकि निश्चयभाषी को किसका ज्ञान नहीं है? प्रमाण का ज्ञान नहीं है, इसलिए उसको प्रमाण का तर्क दिया। पंडित टोडरमल जी ने क्या कहा कि वस्तु पर्याय निरपेक्ष है, मात्र ऐसा नहीं, वस्तु तो शुद्धाशुद्ध पर्यायों का पिंड भी है। ऐसा आती है, वह समझ में नहीं समझ में आती है। निश्चयभाषी को किसका तर्क देते हैं? वो प्रमाण का तर्क देते हैं। और व्यवहाराभाषी या उभयाभाषी को वो दृष्टि का विषय समझाते हैं। आती है वो समझ में? कहा किसको क्या समझाना। गुरुदेव के जमाने में जो उनके श्रोता थे ना, वो सब क्रियाकांड में डूबे हुए थे, डूबे हुए। तो इसलिए गुरुदेव के प्रवचनों में बार बार एक बात आती है, पूजा में धर्म नहीं, उपवास में धर्म नहीं, क्रिया में धर्म नहीं। बार बार आएगी ये बात, क्योंकि सारे बैठे वही थे। वो फूल चढ़ाना, चंदन लगाना, इतने मंत्र के जाप कर लेना, दान कर देना, मंदिर बना देने सारे मुक्ति मानते। कपड़ा उतार देने पर साधु हो गए, कपड़ा पहनने पर गृहस्थ हो गए, ऐसा मानने वाले लोग थे। पीला कपड़ा पहन लिया तो साधु, और रंगीन अन्य कोई वस्त्र पहन लिया तो गृहस्थ। क्या समझे? केश लोच करा तो कर्मों की निर्जरा हो गई, कमंडल रखा तो कर्मों की निर्जरा हो गई, ऐसा मानने वाले लोग। तो उनके सामने क्या समझाना पड़ा बार बार? क्रिया में धर्म नहीं, क्रिया में धर्म नहीं, क्रिया में धर्म नहीं। अपने सामने कैसे बैठे हैं? क्रिया में धर्म नहीं मानने वाले ही बैठे हैं। तो उन्हें समझाना पड़ेगा, उन्हें चरणा योग भी समझाना पड़ेगा, और उन्हें प्रमाण का विषय भी समझाना पड़ेगा। समझिए बात नहीं? श्रोता की अपेक्षा से कहा जाएगा ना कि वो सामने कैसा जीव बैठा है, उसकी अपेक्षा से बात की जाएगी। ऐसा क्या? तो कहते ध्रुव्य तथा उत्पाद भंग वर्तन करते पर्यायों में, पर्याय द्रव्य में रहे नियम से, अतः द्रव्य ये तीनों हैं। उत्पाद, ध्रुव्य और वय पर्यायों में वर्तते हैं। उत्पाद और वय पर्याय में वर्तते हैं, ध्रुव भी पर्याय में वर्तता है। ये टीका में समझाएंगे, नोटिस रखना इस बात को। और पर्याय नियम से द्रव्य में होती है। पर्याय कहाँ होती है? द्रव्य में होती है। तो जो जिसमें होता है वो ही होता है। ये समय सार का वचन है ना, आगम का वचन है। जो जिसमें होता है वो ही होता है। क्योंकि पर्याय द्रव्य में होती है तो पर्याय क्या हो गई? तो पर्याय द्रव्य ही हो गई। कर्ता से कर्म भिन्न नहीं होता। विपर्य आदि भाव से तीन प्रकार का कहा ना, तो बोले मिट्टी से घड़ा हुआ इसलिए घड़ा मिट्टी ही है ना। ऐसे ही द्रव्य में पर्याय हुई इसलिए पर्याय क्या हो गई? द्रव्य ही है। ऐसा द्रव्य में होती है इसलिए वह सब द्रव्य है। ऐसा आचार्य देव यहाँ कहते हैं। तो अभी समय हुआ, इसकी टीका हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार।